क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कणों में भी तरंगों की तरह व्यवहार करने की क्षमता होती है? यह विचार सबसे पहले लुई डे ब्रॉली ने प्रस्तुत किया था और इसे हम डे ब्रॉली का सिद्धांत कहते हैं। डे ब्रॉली का सिद्धांत यह बताता है कि सभी कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अन्य केवल कण नहीं हैं, बल्कि वे तरंगों की तरह भी व्यवहार करते हैं। यह विचार उस समय के लिए बहुत नया था जब भौतिकी में कणों और तरंगों के बीच स्पष्ट विभाजन था। दे ब्रॉली ने यह सिद्धांत 1944 में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि किसी भी कण की तरंग लंबाई उसकी गति और द्रव्यमान पर निर्भर करती है। इसे हम डे ब्रॉली तरंग लंबाई के रूप में जानते हैं। यह तरंग लंबाई लांतीना साबितानी बासोली लंबाईटेन लंबा निम्नलिखित सूत्र से निकाली जाती है। लाइगेन गेंडी बी यहाँ गिंग ए प्लैंक का स्थिरांक है जो लगभग 6.6 के बाद 34 जूल सेकंड है और पी कण की संवेग है जिसे हम द्रव्यमान और गति के गुणन से प्राप्त कर सकते हैं। इस सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि जब कणों की गति बढ़ती है तो उनकी तरंग लंबाई घटती है। इसका मतलब है कि बड़े द्रव्यमान वाले कण जैसे कि बॉल की तरंग लंबाई इतनी छोटी होती है कि हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन छोटे कण जैसे इलेक्ट्रॉन की तरंग लंबाई इतनी बड़ी होती है कि हम इसे प्रयोगों में देख सकते हैं। डे ब्रॉली का सिद्धांत न केवल कणों के व्यवहार को समझने में मदद करता है, बल्कि यह क्वांटम यांत्रिकी के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं तो हम यह देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन तरंगों की तरह व्यवहार करते हैं, जिससे हमें बहुत छोटे स्तर पर चीजों को देखने का मौका मिलता है। इस सिद्धांत ने हमें यह समझने में मदद की कि प्रकृति में कण और तरंगें एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ी हुई हैं। यह एक नई दृष्टि है जो हमें भौतिकी के क्षेत्र में गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। इस प्रकार डे ब्रॉली का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि भौतिकी में हर चीज एक अद्भुत तरीके से जुड़ी हुई है और यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में कणों और तरंगों के बीच की सीमाओं को समझ पाए हैं। यह सिद्धांत न केवल भौतिकी के छात्रों के लिए बल्कि सभी के लिए एक प्रेरणा है जो विज्ञान के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिद्धांत के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि हमारे चारों ओर की दुनिया कितनी जटिल और अद्भुत है।